अस्सलाम वालेकुम। CS001 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टोटल मार्क्स असाइनमेंट के 20 है। डेडलाइन असाइनमेंट की जो है ना वो 26 जून 2025 है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो इस असाइनमेंट के दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन जो है ना वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है ना किस फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है। अपलोडिंग इनलाइन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है। ये आपकी असाइनमेंट इनलाइन असाइनमेंट है। इनलाइन असाइनमेंट का मतलब है आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो HTML इमेजेस प्लेन टेक्स्ट ओनली इस मोड के अंदर जो है ना वो आपने सबमिट करवानी है। फाइल की सूरत में आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। आपने सलूशन तैयार करना है, उसकी तस्वीर लेनी है। तस्वीर किस तरह लेनी है, आपने मोबाइल से नहीं लेनी। आपने जो है ना वो स्टार्ट बटन को दबाना है, SNIPPING टूल को क्लिक करना है। जब आपकी असाइनमेंट बनेगी न्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपने असाइनमेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह असाइनमेंट की पिक्चर को सेव करना है, फिर इसको जाके LMS के अंदर अपलोड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर आपकी असाइनमेंट ठीक हुई, इंस्ट्रक्शन फॉलो ना किया तो नंबर कटेंगे। मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5, दो मॉड्यूल से आपकी जो है ना असाइनमेंट पिक की गई है। स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया हुआ है कि राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग एक्शन इन अ माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने एक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर शॉर्टकट कीज दे दी है, जबकि एक्शन जो है वो परफॉर्म इन्होंने किए नहीं, यहाँ पर लिखे ही नहीं है। तो आप किस तरह इसको लिखेंगे? पहली चीज़ तो ये। अब शॉर्टकट कीज़ के अंदर क्या आपने लिखना है? देखिए शॉर्टकट कीज़ तो यही है, एक्शन इन्होंने कुछ दिए नहीं है। एक्शन क्या है आपके, ये क्या कर रहा है, परफॉर्म क्या कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने शॉर्टकट कीज यानी कंट्रोल N क्या परफॉर्म करता है, क्या एक्शन है इसका। ठीक है, तो मैंने उसके सामने ये सारा कुछ लिख दिया। अब इसके दो हल हो सकते हैं। आप जो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ये इसको आपने एक्शन में पेस्ट कर देना है और ये वाली कीज़ आपने शॉर्टकट कीज़ के अंदर पेस्ट कर देनी है। वो मैं आपको सोल्यूशन में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बनी है। इसके अंदर आपने तमाम का तमाम डेटा पेस्ट करना है, यानी इसके अंदर परफॉर्म करना है। उसके अंदर आपने सबसे पहले टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, उसके बाद ग्रेड उनके कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने जो टेबल बनाया है उसको डिज़ाइन करना है, यानी सबसे पहले उसके जो बोल्ड हेडर्स हैं उसको सबको बोल्ड करना है, बॉर्डर लगाना है टेबल को, सेंटर अलाइन टेक्स्ट लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है, यानी A ग्रेड वाले ग्रीन हो जाए और F ग्रेड वाले रेड हो जाए। नंबर 5 के अंदर पॉइंट ये है कि आपने दो चीज़ों का जो है ना वो चार्ट बनाना है, एक नेम्स का और एक मार्क्स का। नेम यानी एक्स एक्सिस पे आए और मार्क्स वाई एक्सिस पे आए और उस चार्ट का जो नाम हो स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो चलते हैं सबसे पहले आपके सोल्यूशन फाइल की तरफ। यहाँ पर देखें मैंने शॉर्टकट कीज़, वहाँ पर आपको एक्शन दिए हुए थे, वहाँ यहाँ पर मैंने उसके जो है ना वो यानी उन्होंने शॉर्टकट कीज़ दिए हुए थे, यहाँ पर मैंने एक्शन उसके सामने लिख दिए। कंट्रोल N वो क्या परफॉर्म करता है, यानी क्रिएट न्यू वर्क बुक करता है। कंट्रोल O क्या करता है, ओपन करता है एग्जिस्टिंग वर्क बुक को। कंट्रोल S क्या करता है, सेव करता है करंट वर्क बुक को। तो ये क्या है, ये इसके एक्शन है। आपने करना क्या है, ये सारे कॉपी करके इधर कर देना है और ये वाले सारे कॉपी करके इधर कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तैयार होगा, आपने इसको जूम आउट कर लेना है इस तरह। ये तस्वीर इस तरह स्निपिंग टूल से, ये टूल इससे इस तरह तस्वीर बना के ये इस तरह ये आपने LMS के अंदर अपलोड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके नीचे तस्वीर जो है ना वो आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जो खास क्वेश्चन है आपका, उसमें यह है कि आपने एक एक्सेल शीट वर्कशीट पे काम करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक वर्कशीट ओपन होनी चाहिए। ये मैंने एक डेमो बनाया था, आपको यहाँ पे मैं लाइव बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आ सके। पहली दो लाइनें आप लोगों ने छोड़ देनी है, 1 2 3 से स्टार्ट करना है। दो इसलिए छोड़नी है कि अगर मैं आपकी फाइल की तरफ आऊँ तो यहाँ पर जी ये देखिए इन्होंने हेडिंग दी हुई है स्टूडेंट मार्कशीट, हम ये देंगे। तो इसलिए मैंने दो लाइनें जो है ना वो छोड़ दी थी। दो छोड़ दीजिएगा। थर्ड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से काम करना है, स्टूडेंट ID है, फिर नेम है और फिर कोर्सेज है। सबसे पहले हमने लिखना है स्टूडेंट ID, फिर नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल है और एवरेज है और ग्रेड। तो ये आपका क्या है, ये एक डेटा आपको मुकम्मल हो चुका है। अब आपने स्टूडेंट्स की नंबरिंग करनी है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेटा यहाँ से किया हुआ था तो मैं यही कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोगों ने लिख लेना है। तो ये सारा कुछ मैं पहले कॉपी करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ परफॉर्म करनी है उसमें क्या करना है।
अच्छा जी, ये डेटा कॉपी हो गया। अब पहली चीज़ जो हमने करना है वो सबसे पहले हमने इन तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, यानी महमूद के कितने टोटल हैं, तो इसका फार्मूला इक्वल टू सम आप लगाएंगे। इसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ आपने माउस से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर दबाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ यानी टोटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह बाकी आप लोगों ने करना है, एक एक के बजाय आपने क्या करना है, इसको 260 को यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तमाम के तमाम जो है ना नेम्स के इनके टोटल हो जाएंगे। उसके बाद एवरेज निकालना है आपने, उसका फार्मूला इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ये आगे एवरेज। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ से आपने इसको नीचे से खींचना है, ये खींचेंगे एंड तक और आपकी सारी की सारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। इन एवरेज को नंबर सीधा कैसे करना है, आपने तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, नंबर के अंदर आना है, यहाँ पर जनरल होगा, इसको नंबर में सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर बारी आती है ग्रेड की, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कैसे देना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जी, वो ये है कि हमने इक्वल टू लगाना है, फिर इफ़, ठीक है। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए एवरेज क्या है हमारे पास, आर स्टूडेंट का 86, इसका महमूद का अली का 66 है, तो हमने क्या करना है, ये एवरेज किस पे आ रहा है, जी और यहाँ से 4, ठीक है, G4 है, फिर G5 है, इस तरह हमने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो एवरेज में हमारे पास G4 है, ठीक है, एवरेज D4 और ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, वो 70 होगा या 80 कर देते हैं, 80 होगा। उसके बाद हमें कॉमन लगाना है, डबल ब्रैकेट ए और क्लोज कर देना है। इसी तरह ही हमने सेकंड का भी बी लगाना है, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ, आगे सिर्फ चेंजेस मैंने करनी है, इफ़ लगा के ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं 70 कर दूँगा और यहाँ पर मैं बी कर दूँगा। सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्पेस दे के पेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं वैल्यू 60 कर लूँगा और यहाँ से ग्रेड को सी कर लूँगा। स्पेस दे के यहाँ पर मैं 60 की बजाय 50 कर लूँगा, ग्रेड जो है ना इसका यहाँ से मैं डी कर लूँगा, ठीक है। अब 50 के बाद क्या है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन फेल वाले का है, तो फेल वाले को हमने क्या करना है, कॉमे के अंदर जो है ना हमने एफ लगा देना है, क्लोज कर देना है और ब्रैकेट 1 2 3 4 ब्रैकेट लगा के इंटर दबा के आप ग्रेड सारे लग जाएंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ से आपने खींचना है, यहाँ तक ग्रेड आपके सारे लग जाएंगे, ए वाले, बी वाले, सी वाले, ये आपके कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर इसमें आता है कि आपने अब टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग में, यानी जो आपने फॉर्मेट बनाया उसके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले उसके बोल्ड करने हेडर्स को सारा को बोल्ड कर देना आपने। तो ये इसके हेड हैं, ये इन तमाम को बोल्ड कर दिया, ठीक है। कंट्रोल बी शॉर्टकट है बोल्ड का, कंट्रोल बी, अदरवाइज आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर होम पे आना है, यहाँ पर फॉन्ट में देखे बी लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट, ऐड बॉर्डर टू द टेबल, बॉर्डर ऐड करने अपने टेबल के अंदर। सबसे पहले यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक टेबल है हमारा। होम में आने के बाद यहाँ पर देखिए फॉन्ट के अंदर ये देखिए डब्बा सा बना, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है ऑल बॉर्डर हमारा सिलेक्ट हो गया। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम ये स्टूडेंट मार्कशीट लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपने ये वाले जो दो डब्बे छोड़े थे ना, ये सिलेक्ट कर लेने हैं, होम में आना है, अलाइनमेंट के अंदर ये देखिए मर्ज एंड सेंटर, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। इसको अपने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें फॉन्ट के अंदर, फॉन्ट में ये वाले ए जो है ना बड़े वाले, इसको प्रेस करना है, ये आपको क्या हो गया, हेडिंग लग गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें पॉइंट नंबर 3 पे आना है, सबसे अलाइन करना है टेक्स्ट को सेंटर में, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको हमने कर लेना है सेंटर के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आप इन टेक्स्ट को भी सेंटर में कर लें, यहाँ से अलाइन करके सेंटर कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेट लगाना है, यानी ए ग्रेड वाले ग्रीन हो और एफ ग्रेड वाले रेड हो। तो उसके लिए हमने ग्रेड वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमने होम सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट में आना है, न्यू रूल्स पर क्लिक करना है,
फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पे क्लिक करना है, सेल वैल्यू एज इट इज रहने देना है, इक्वल टू पे आना है और यहाँ पर आपने ए सिलेक्ट करना है, प्रीव्यू के अंदर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉन्ट होगा आपने फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ग्रीन सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो ये आपके ग्रीन हो जाएंगे ए वाले। सेम एज इट इज़ आपने फिर से ग्रेड को सिलेक्ट करना है, कंडीशन में आना है, न्यू रूल्स में आना है, फॉन्ट ओनली सेल्स दैट कंटेंट के अंदर आना है, तो सेल वैल्यू सेम एज इट इज इक्वल टू सिलेक्ट करना है, एफ सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट के अंदर इसको हमने रेड देना है, तो एफ वाले जितने भी होंगे वो आपके रेड हो जाएंगे, तो ये आपके जो है ना वो क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब नेक्स्ट आपने एक चार्ट बनाना है, बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट, उसके अंदर आपने इसका जो है ना वो चार्ट का टाइटल जो है ना वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस देना है, नेम और एक्स मार्क्स जो है ना वो आपके शो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप एक्सेल के अंदर आता हूँ, चार्ट बनाता हूँ, तो सबसे पहले नेम वाले और टोटल ये दोनों आपने सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले बी वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन आपने दबाई रखना है, फिर एफ वाले को आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद आपने ऊपर इंसर्ट पे आना है, यहाँ पर देखिए चार्ट ऑप्शन बना हुआ है, चार्ट पे आना है, यहाँ से मैं कॉलम वाला चार्ट जो है ना वो उठा रहा हूँ, आप बार वाले भी उठा सकते हैं, कॉलम वाले भी उठा सकते हैं, दो ऑप्शन उन्होंने दिए गए। ये मैंने चार्ट उठा लिया, चार्ट आपका बन गया, ये देखिए एक्स एक्सिस पे नाम, वाई पे उसके मार्क्स आ गए, ठीक है। यानी मैं आपको देखिए किरण के टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं 200, यहाँ पर मैं देखो आपको बता देता हूँ, किरण के यहाँ पर देखिए 202, ठीक है। तो ये उसके बाद हमने चार्ट का टाइटल भी देना है, तो चार्ट आपका बन गया, चार्ट पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे ऊपर तो आपके पास ये चार्ट स्टाइल आ गया। देखिए लेफ्ट साइड पे चार्ट लेआउट में आपने ऐड चार्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, क्लिक करना है, उसके बाद चार्ट टाइटल पे आना है, इसके बाद अबव चार्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जब आपके पास ये वाला हिस्सा आएगा, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पर आपने वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस का टाइटल जो है ना वो यहाँ पर दे देना है और चार्ट को ड्रैग करके नीचे आप लेके आए या ऊपर जो भी करना है अपनी तस्वीर निकाल लीजिएगा। तो ये आपकी जो है ना वो असाइनमेंट तैयार हो गई है। इसके यहाँ पर चेक करें, इनके असाइनमेंट में यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो कलर दिया है, चाहे क्योंकि मेंशन तो नहीं है उसके अंदर, चाहे तो आप दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के अंदर आना है, ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है ना आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मेंशन कलर वगैरह का कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने कलर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो ये आपने इस तरह एक स्क्रीनशॉट लेना है स्नैपिंग टूल के थ्रू से, यहाँ से ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके नीचे जो है ना फिर दूसरे पे लेके आपने असाइनमेंट पोर्शन में जाके उसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है पूरी की पूरी CS001 असाइनमेंट नंबर 2।